दोस्तों, जिंदगी का असली सच यही है कि अगर इंसान को कुछ पाना हो तो उसे अपने इरादों पर डटे रहना चाहिए। हाँ, कभी-कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन इरादे कभी नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि रास्ते गलत हो सकते हैं, हालात कठिन हो सकते हैं, समय खराब हो सकता है, लेकिन अगर इरादे अटूट हों तो जीत पक्की होती है। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगा। एक युवक की कहानी जो बार बार हारता रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा, लेकिन बुद्ध की एक सीख ने उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया कि वह संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गया। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। दिल से नेक, मेहनती, लेकिन किस्मत मानो उसकी दुश्मन थी। वह जो भी करता असफल हो जाता। खेतों में मेहनत की तो बेमौसम बारिश ने फसल चौपट कर दी। छोटे व्यापार की कोशिश की तो घाटा हो गया। नौकरी ढूंढी तो नाकामी हाथ लगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, ये लड़का तो निकम्मा है, इससे कुछ नहीं आता। अनिरुद्ध के दिल पर हर ताना तीर की तरह लगता था। रात को वह आसमान की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? धीरे धीरे उसकी आत्मा टूटने लगी। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। एक दिन उसका दोस्त बोला, अनिरुद्ध, छोड़ दे ये सब, तेरे बस का कुछ नहीं है। परिवार वाले भी कहते, तू हमें शर्मिंदा कर रहा है, हर बार हार कर लौट आता है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें भर आती। वह अकेले बैठकर सोचता, क्या सच में मैं नाकाम पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उसके दिल में अंधेरा छा गया। वह गांव छोड़कर कहीं दूर निकल पड़ा, जहां शांति मिले, जहां उसके सवालों के जवाब मिले। कई दिनों की भटकन के बाद वह एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां शांति थी, ठंडी हवा बह रही थी। लोग बड़ी श्रद्धा से एक ओर बैठे थे, और सामने बैठे थे गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, आंखों में करुणा, स्वर में मिठास। अनिरुद्ध भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बुद्ध के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल बोझिल था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बड़ी कोमल आवाज में पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? अनिरुद्ध फूट पड़ा, भगवान, मैं बार बार कोशिश करता हूं, कभी खेती में, कभी व्यापार में, कभी नौकरी में, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, परिवार मुझे बोझ कहता है, मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है। अब मेरे पास न कोई उम्मीद बची है, न कोई रास्ता। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जमीन पर सिर झुकाकर रोने लगा। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, सुन, अगर तुझे जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदल, लेकिन इरादे नहीं। अनिरुद्ध ने आश्चर्य से सिर उठाया और बोला, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मान ले, सामने एक नदी है और तुझे उसे पार करना है। अगर तू सीधी नाव से पार नहीं जा पा रहा, तो क्या तू नदी पार करने का इरादा छोड़ देगा? नहीं, तू दूसरा रास्ता ढूंढेगा तैरकर, पुल से या दूसरी नाव से, लेकिन लक्ष्य तो वही रहेगा, नदी पार करना। बुद्ध ने आगे कहा, युवक, तेरी हार का कारण यह नहीं कि तू असफल है, बल्कि यह है कि तू हर असफलता के बाद अपने इरादे बदल देता है। इरादे छोड़ने वाला कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपने इरादों पर अड़िग रहता है और रास्ते बदल बदल कर कोशिश करता रहता है, वही इतिहास रचता है। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल में बिजली बनकर गिरे। उसके आंसू रुक गए, चेहरे पर नई चमक लौट आई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपने इरादे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिरुद्ध गांव लौटा। लोग हंसकर बोले, फिर आ गया, अब कौन सा नया काम शुरू करेगा? लेकिन अनिरुद्ध शांत रहा। उसने खेती को ही अपना लक्ष्य चुना, लेकिन पहले जैसी नहीं। उसने नई तकनीक अपनाई, बेहतर बीज लगाए, जल संरक्षण के तरीके अपनाए, नई खाद और आधुनिक औजारों का प्रयोग किया। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे,
अरे ये सब बेकार है। लेकिन अनिरुद्ध अड़िग रहा। मैं इरादे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही महीनों बाद चमत्कार हुआ। जहां बाकी किसानों की फसल साधारण थी, वहीं अनिरुद्ध की फसल लहलहा उठी। धान की बालियां सोने जैसी चमक रही थीं। लोग दंग रह गए। ये कैसे संभव है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा। मैंने तरीके बदले, लेकिन इरादे नहीं छोड़े। धीरे धीरे अनिरुद्ध पूरे गांव का आदर्श बन गया। अब वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे, उसके पास आकर सलाह लेने लगे। परिवार जो उसे बोझ समझता था, वही गर्व से कहने लगा, ये हमारा बेटा है। अनिरुद्ध ने गांव वालों को भी नई खेती के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया और अनिरुद्ध गांव का नेता बन गया। कई साल बाद अनिरुद्ध फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपकी उस एक सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं सफल हूं, आत्मविश्वासी हूं, क्योंकि मैंने इरादे नहीं छोड़े। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, युवक, यही जीवन का मंत्र है। इरादे मजबूत रखो, रास्ते बदलते रहो, धैर्य रखो, सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता कभी रास्ते का अंत नहीं होती। अगर एक तरीका काम न करे तो दूसरा अपनाओ, लेकिन अपने इरादों को कभी मत छोड़ो। याद रखो, तरीके बदलो, इरादे नहीं।